सऊदी अरब ने इसराइल की मशरिक़ वुस्ता पर बालादस्ती से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमरीकी सफ़ीर का गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज़ बयान नाकाबिले कबूल। अमरीकी सफ़ीर का बयान खित्ते के अमन को ख़तरे में डालने की कोशिश है। अमरीकी महकमा ख़ारजा इसराइल में सफ़ीर के बयान पर पोजीशन वाज़े करे। उर्दन की भी इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान की मज़म्मत। उर्दन की वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी सफ़ीर के बयान को फजूल और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर ने बयान दिया था कि इसराइल को पूरे खित्ते पर कब्जे का हक है। अमरीका से मुज़ाकरात के दौरान आलमी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का दो टोक ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी कौम और हुकूमत कभी पसपाई इख्तियार नहीं करेगी। दुश्मनों की धौंस, जबर और दबाव के सामने कभी हथियार नहीं डालेंगे। आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कमर बस्ता हैं। उनके पैदा करदा तमाम मसाइल के बावजूद हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। दुश्मन ईरान के खिलाफ मसाइल पैदा करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। हुकूमत इत्तेहाद, यकजहती और कौमी हम आहंगी के जरिए इन चैलेंजेस और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुस्सा। ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान। अमरीकी सदर ने आलमी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि नए महसूलात अगले चंद माह में कानूनी तरीके से नाफिज होंगे। टैरिफ की ये हद मुकम्मल तौर पर कानूनी और आजमूदा है। महसूलात बढ़ाने का मकसद अमरीका को दोबारा अजीम बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मज़ाहिया, नाकिस, तहरीर शुदा और अमरीका मुखालिफ था। अमरीकी हुकूमत गैर मुनसिफाना तजारत करने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मेरे इक़्तिदार में आने से पहले मुतादिद ममालिक अमरीका से गैर मुनसिफाना फ़ायदा उठा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों का वार, 2 जवान वतन पर कुर्बान। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद। ISPR के मुताबिक खवारिज माह रमजान में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर, वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला की बन्नू हमले की मज़म्मत। शोहदा को खिराजी तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद कर्नल शहजादा गुलफराज की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा की अजीम कुर्बानियों की कौम हमेशा मकरूज रहेगी। बन्नू खुदकुश हमले के ताने बाने। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी फितना खारिज के ज़ैली ग्रोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल की, जिसका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। ग्रोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलविस है। इस ग्रुप ने मुतादिद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। इन हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी भी अफगानिस्तान से की गई थी। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी सबूत है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की सरपरस्ती खित्ते में अमन की कोशिशों को मुसलसल सैबोटाज कर रही है। कच्चे को जराइम पेशा अनासर से पाक करने का मिशन। सिंध और पंजाब के कच्चे में ऑपरेशन जारी। रेवंती कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ रुपए हेड मनी वाले बदनामे जमाना डाकू सनाउल्लाह उर्फ नूशर ने हथियार डाल दिए। मुलजिम सिंध और पंजाब पुलिस को 100 से जायद मुकदमात में मतलूब था।
सिंध और पंजाब में 17 पुलिस अफसरान और अहलकार के कत्ल के मुकदमात में भी मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान एक और मगवी सदाकत अली शाह को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। रुझान के कच्चे में पंजाब पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन, 2 माह से जारी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डाकुओं के ठिकानों पर गोलाबारी, मजीद 12 इश्तिहारी डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। तनवीर अंधड़ गैंग, बेखरानी गैंग और बन्नू गैंग के कारिंदे शामिल। डाकू अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती और दीगर वारदातों में मतलूब थे। सादकाबाद के कच्चे में भी कोश गैंग के मजीद 5 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। क्या आज इस ऐवान में बैठे हुए लोग सूबे की चाहते हैं डिवीजन या नहीं? ये है सेपरेशन। और अगर ये करारदाद सिर्फ ये कहती है कि हम सूबे की सेपरेशन नामंजूर है, हमें सूबे के अंदर डिवीजन नामंजूर है। आप करारदाद को सपोर्ट नहीं कर, सूबा बनाना चाहते हैं और सूबे बनाने की इजाजत है। दोगले हैं, मुझे कहते हाँ और आपको कहते ना। सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोशिश नाकाबिले कबूल। सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर-ए-आला सिंध ने करारदाद पेश की। मुराद अली शाह ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कराची को अलग सूबा बनाने की बातें काबिले मुज़म्मत है। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इस करारदाद की तायीद करेंगे। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत, जबकि MKM ने मुखालिफत की। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने करारदाद को फजूल करार दिया। बोले, तुम तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो। स्पीकर ने पूछा, अली खुर्शीदी, क्या आप करारदाद की हिमायत करते हैं? मुराद अली शाह ने कहा कि ये दोगले हैं, मुझे कहते हैं कि हाँ और आपको कहते हैं ना। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने जवाब दिया, अगर ये फॉर्म 47 के जरिए ना आते तो करारदाद की हिमायत करते। ये दुम दबाकर बल्दियाती इंतखाबात से भागे थे। कयामत तक कराची वफाक के हवाले नहीं होगा। तुम लोग तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो। ऐसे लोग जो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो, उनकी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं? ये सब फजूल खुराफात है हमारे लिए। जो बातें कर चुके हैं, बुनियादी बात कर दी है, उसी पे कायम रहिए। आप इस तरह करारदादों के पीछे अपने आप को नहीं छुपा सकते हैं। हम इस करारदाद को रिजेक्ट करते हैं। अगर ये फॉर्म 47 में नहीं आते तो ये इस करारदाद की जरूर हिमायत करते। आप दुम दबा के बल्दियाती इंतखाबात से भागे। सर, पेपरों में तो कभी ताक़यामत कराची वफाक के हवाले नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेर सदारत कराची में अहम इजलास। जराई के मुताबिक इजलास के एक सेशन में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी शरीक हुए। सियासी सूरत हाल और सूबाई उमूर का जायजा, आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर, सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू, कराची में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। इजलास में सवाल किया गया कि कराची में जारी मंसूबे कब तक मुकम्मल किए जाएंगे। शुरका ने मंसूबों की तकमील की डेडलाइन के हवाले से क़यादत को आगाह किया। सियासी हल्की फुल्की मौसीकी तो सियासत का हिस्सा है। उस मौसीकी पे हम बाजा नहीं बजाएंगे। हल्की फुल्की बांसुरी अली खुर्शीदी भाई, और अभी कभी बड़ा बाजा बजाना हुआ तो फारूक सत्तार भाई को बुला लेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुखालिफिन को जवाब, कहा हल्की फुल्की सियासी मौसीकी पर बाजा नहीं बजाएंगे। हल्की फुल्की मौसीकी का जवाब अली खुर्शीदी देंगे। अगर कभी बड़ा बाजा बजाना हुआ तो फारूक सत्तार बजाएंगे। यहाँ कुछ लोग सियासी फैक्ट्रियां लगाए बैठे हैं। ये लोग किसी भी मामले को सियासी मसला बना देते हैं। साजिश करने वाले छोटे छोटे बोने हमें लोगों की खिदमत से नहीं रोक सकते। अवामी गवर्नर हो, साजिशें करने वाले साजिशें करते रहेंगे। अगर कुछ करना है तो कोशिश करो, साजिश ना करो। कोशिश कामयाब होती है, साजिश कभी कामयाब नहीं होती। मेरे खिलाफ खबरें चलाने वाले फ्री मोटर बाइक, लैपटॉप, IT की तालीम से परेशान हैं। लोग कहते थे गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे। हमने गवर्नर हाउस का दरवाजा आवाम के लिए खोल दिया। MQM, काफ लीग और BAP का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला से काफ लीग, MQM और BAP की वफाकी बुसरा की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, दाखिली सलामती के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने वफाकी बुसरा को क़याम अमन के लिए इक़दामात बारे KP और बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया।
सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सदीकी और खालिद मकसी ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल की मुखलिसाना काविशों को सराहा। बुसरा ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी, अमन व अमान और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे। इलेक्शन के दौरान इजाफी नफरी फ्राहम की जाएगी।